जी उससे अगला टॉपिक बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें याद रखिएगा, अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, उसमें कुछ एब्रीविएशंस है बेटा। जैसे प्रिंसिपल को हम पी से डिनोट करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर के साथ, जो कि परसेंटेज में होगा। और इसी तरीके से नंबर ऑफ टाइम पीरियड को हम स्मॉल एन से डिनोट करेंगे, और टोटल अमाउंट हमारा ए से डिनोट होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम ए माइनस पी से डिनोट करेंगे, या उसका फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है ए माइनस पी। याद रखिएगा बेटा, फाइनल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे ज्यादा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का है, आप तवज्जो के साथ देखिएगा। हमारा जो क्वेश्चन है वो देखें, और फिर मैं आपको इसका मेथड बताता हूँ। क्वेश्चन ये है, अ प्रिंसिपल ऑफ रुपीज 25,000 इज डिपॉजिटेड। क्या किया, सबसे पहले 25,000 रुपया डिपॉजिट करवा दिया गया। फिर कहता है फाइंड द टोटल अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एक तो टोटल अमाउंट निकालें, और दूसरी चीज उसकी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें। कब? जब ये प्रिंसिपल जो है वो 8% रेट के ऊपर 15 साल के अंदर डिपॉजिट किया जाए। ये बेटा इसकी स्टेटमेंट थी। अब हम इसके आंसर्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले उसने जो प्रिंसिपल दिया, मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रिंसिपल को आप P से डिनोट करोगे तो आप लिखेंगे P इज इक्वल टू 25,000 रुपीज, यानी इतने रुपीज या वो प्रिंसिपल है आपका जो कि डिपॉजिट किया गया। अब उसके बाद कहता है आप इसकी टोटल अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, यानी टोटल अमाउंट को हमने ए से डिनोट किया, ये आप फाइंड आउट करेंगे। और इसका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI, ये आप डिनोट करेंगे। ये दो चीजें आपने नोट करनी है, ये फाइंड आउट करनी है। और इसका डिपॉजिटेड का टाइम कितना है, इसकी रेशो कितनी है, 8%। इसका मतलब ये है 8 डिवाइडेड बाय 100, इट विल बिकम 0.08, यानी आपके पास 0.08 किसकी, आर की वैल्यू आ गई। और ड्यूरेशन कितनी है, यानी आपके पास एन कितना है, वो 15 ईयर, 15 साल आपके पास लिमिट है इसकी। टाइम पीरियड आपका जो है वो 15 है। अब हमारे पास बेटा इसका जो फार्मूला है टोटल अमाउंट का होगा A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर की पावर n। ये इसका बेटा फार्मूला है टोटल अमाउंट का, क्या, P इंटू 1 प्लस आर टू पावर n। अब आप बेटा इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर दें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P कितना है, 25,000, 1 एज इट इज आएगा, और R की वैल्यू आपके पास है 0.08, और N कितना है, 15। सबसे पहले आप बेटा इसको 25,000 को एज इट इज लिखेंगे। 1 में 0.08 जब प्लस करेंगे ये बनेगा 1.08, और पावर में 15 एज इट इज लिखा। अब आप ये देखते हैं मैथमेटिकली इसको सॉल्व करें। 25,000, अब 1.08 इसकी वैल्यू, अगर हम 15 इसकी वैल्यू लेते हैं तो ये बनेगा हमारे पास 3.1722। क्या किया, 1.08 की पावर आप 15 ले लें तो ये आपके पास इसके डिजिट्स बनते हैं। आप इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई कर दें, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ टोटल अमाउंट, यानी 25,000 को 3.1722 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 79304। ये आपके पास इसका एक आंसर आ चुका, यानी जो उसने कहा था ना फाइंड द टोटल अमाउंट, ये टोटल अमाउंट हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई। अब हम बेटा निकालेंगे इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट वो मैंने लिखवाया, वो देखिए A माइनस P। अब A की वैल्यू जो बेटा आपने निकाली हुई है वो कितनी है, 79304, और माइनस कर दे P की वैल्यू। P की वैल्यू आपके पास कितनी है, 25,000, ये बेटा इसकी वैल्यू है। जब आप 79304 में से 25,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी
54,304 ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है। ये बेटा दोनों वैल्यूज यानी टोटल अमाउंट और इसका जो हमारे पास उस अगला कंपाउंड इंटरेस्ट था वो आ चुका है। ये दोनों वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, आप ऐसे क्वेश्चंस को बड़ी तवज्जो के साथ देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन जो है वो फाइनल में जरूर आते हैं। अल्लाह हाफिज।